हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूं जो कि सभी प्रकार के दुकानदारों के लिए काम आने वाली है। जैसे कि हमारे पास दुकान में बहुत सारा सामान होता है और कुछ सामान ऐसा भी होता है जो कि महीनों रखा रहता है या कोई सामान सालों भी रखा रहता है, जिस वजह से हम उसका रेट भूल जाने लगते हैं और कस्टमर के सामने हम लोग मोल भाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें रेट याद ही नहीं रहता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मैंने इन सभी लगभग सामानों पर कोडिंग किया हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है उनमें से एक 2 पिन है, इन पर देखिए जी मैंने लिखा हुआ है और इन सभी बॉक्स पर भी कोडिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पर इस बॉक्स में देखेंगे तो मैंने छोटे छोटे सामान की एक साथ कोडिंग की हुई है क्योंकि मैं भूल जाने लगता हूँ, इसलिए मैंने कोडिंग का तरीका सभी पर किया हुआ है। तो आइए आपको कोडिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग अपने टेबल पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने कुछ सामान को भी रखा हुआ है। इसी पर हम लोग कोडिंग को करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक नियम सीखने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, मैंने इस पेपर पर लिया हुआ है, मैं इसी पर पहले आपको एक नियम सिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले एक गिनती लिख लेंगे, 1 से लेकर हमें 10 तक लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद हमें 10 नहीं लिखना होता है, 0 लिखना होता है। और जब भी हमारा जी 1 से लेके 0 तक हमने गिनती लिख लिया है, इसके बाद हमें हम लोगों को जो ABCD मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें लिखना है। तो 1 की जगह हम ABCDEFGHIJ। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अल्फ़ाबेट को भी लिख लिया है। अब हम लोग समझेंगे, जो हमारा 1 जहाँ लिखा होगा वहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे और जहाँ 2 होगा वहाँ पर हम बी लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर हम लोग जे बना देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को याद करना। ये बहुत ही सरल वाला तरीका बताया हुआ है। इससे आप लोगों को कठिन वाला सीखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इससे भी कठिन तरीका और कठिन आइडिया बता दूंगा, तो आप लोग उसके ज़रिए सीख पाएंगे और सभी पर कोडिंग आसानी से कर पाएंगे। इतने के बाद अब हम लोग अपने जो सामान लिया हुआ था इस पर कोडिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बर्ड्स पे करने वाले हैं। बर्ड्स में देखिए जी, हमारा आप बॉक्स देख रहे हैं, मैंने सभी को खाली लिया लिया हुआ है। जैसे कि जी हमारा मान लीजिए 180 रुपए का आया हुआ है, हम लोग ऐसे लिखेंगे तो कोई भी कस्टमर हमारा समझ लेगा कि जी 180 रुपए का आया हुआ है। तो हम लोगों को ऐसा ना करके इसकी जगह हम लोगों को, जैसे 1 है तो 1 को हमने ए माना हुआ है तो ए लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नीचे, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1 की जगह ए लिख दिया है। और 8 जो हमारा था, तो 8 की जगह हमारा एच आ रहा है, तो हम लोग इसके बाद एच लिख देंगे। और जब भी हमारा जो 0 आ गया है तो 0 को हम लोग जे लिख देंगे। और जे को हम एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 0 को जे माना हुआ है तो जे ही लिखेंगे। तो जे हमारा जे। अब इसको हम लोग याद रखेंगे कि जी हमारा 1 की जगह ए आता है और एच की जगह 8 आता है और जे की जगह 0 आता है। तो जी हमारा 180 रुपये लिखा हुआ है। जे हमारा कोड वर्ड रेडी हो चुका है। अब हम लोगों को बेचने का प्राइस लिखना है कि हम लोग कितना बेचें, जिसमें कि हम लोग अपना भाड़ा भी ऐड कर लेंगे और अपने जो बचत है वो भी ऐड कर लेंगे। जैसे कि जी 180 का लाए हैं और हम लोगों को 250 रुपये में बेचना है, तो हम लोग 280 रुपये लिख देंगे। कुछ बढ़कर लिखना है, क्योंकि जो हमारे कस्टमर होते हैं कुछ मोल भाव करने के लिए आते हैं, तो उन्हें 10-20 रुपये कम भी करने होते हैं। आप अपनी दुकान के अनुसार, आप अपने अनुसार लिख लीजिए, लेकिन जैसे मुझे तो 280 ठीक लग रहा है तो मैंने 280 लिख दिया है। अब जी हमारा सामान 280, 250, 260 में बेच सकता हूँ,
क्योंकि मैं 180 में लाया था। अब इसकी जगह जैसे मैं दूसरे को समझाने की कोशिश करूं तो देखिए जी, हमने जैसे एक चार्जर लिया हुआ है जी, मोबाइल का चार्जर है, मान लीजिए जी हमारा 80 रुपए का आया हुआ है। जैसे कि सॉरी 80 नहीं, ऐसे 85 मान लेंगे तो ये 85 का आया हुआ है। तो इस 85 को कैसे लिखेंगे, मैं आपको समझाने को जी लिख रहा हूँ, आप लोग 85 मत लिखिए, आप डायरेक्ट ही 8 की जगह एच को लिखिए। तो जी हमारा एच हो गया। और जो 5 नंबर है, अब 5 नंबर हमारा ई के यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ई लिख देंगे जी। हमारा कोड वर्ड हो गया है 85 लिखा हुआ है, एच ई मतलब 85। अब हम लोगों को जी कितने का बेचना है, 120 का बेचना है या 130 का बेचना है, बढ़कर लिखना हो तो लिख लीजिए। आपका फिक्स रेट है तो आप फिक्स रेट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं 130 रुपए का बेच रहा हूँ तो मुझे 130 रुपये फिक्स लिखने हैं, तो मैंने जी 130 रुपये यहाँ फिक्स लिख दिया है। अब कोई भी कस्टमर इसे नहीं समझ पाएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बहुत ही सरल तरीका है कोडिंग का, मैं कठिन भी आप लोगों को बता सकता हूँ, कमेंट जरूर कीजिए, मैंने पहले ही बताया हुआ है जी। हमारा कोडिंग का कंप्लीट है। अब इसके बाद हमने एक और लिया हुआ है, देखिए जी एक डोर बेल लिया हुआ है। इसमें आप लोग बताएंगे कि मैंने इसमें कैसे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, सी लिख दे रहा हूँ जी, हमारा सी लिखा हुआ है और आई लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है। अब आप लोग बताइए कि मैंने यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, सी आई बी। अब नीचे जी हमारा कितने का खरीद पड़ा है मुझे। अगर आप लोगों को समझ आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे कि मैंने सी आई बी क्यों लिखा हुआ है जी, मुझे कितने रुपए का मिला हुआ है। मैंने आपको समझाने के लिए सी आई भी लिखा हुआ है, आप अपने अनुसार इसे समझ सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ आया है मेरा कुछ भी काम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी वीडियोस लाते रहता हूं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।